मुक्तिधाम की बदहाली पर भड़के विधायक प्रतिनिधि 15 दिन का अल्टीमेटम, अब नहीं सुधरे तो सीधा सस्पेंशन। शहर के सबसे संवेदनशील स्थल मुक्तिधाम की बदहाल स्थिति ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई बार निरीक्षण और सुधार के दावों के बावजूद हालात में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। बुधवार को विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, भाजपा पार्षद धर्मेंद्र सिंह बैस, अजय पड़ियार और नीलेश कहार के साथ निगम अधिकारियों की टीम जब मुक्तिधाम पहुंची तो चारों ओर फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं ने सभी को हैरान कर दिया। मौके की स्थिति देखकर विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। उन्होंने मुक्तिधाम प्रभारी हरेंद्र ठाकुर को सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे डाली। साथ ही मौजूद दरोगा को सख्त लहजे में कहा कि 15 दिन बाद दोबारा निरीक्षण करेंगे और यदि गंदगी या लापरवाही मिली तो तत्काल कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान शवदाह के लिए रखी लकड़ी गीली पाई गई, जिसमें अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य में बाधा आ सकती है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सूखी लकड़ी और कंडों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए ताकि किसी भी परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं डिप्टी कमिश्नर सहित निगम के अन्य अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई गई। विधायक प्रतिनिधि ने दो टूक कहा कि मुक्तिधाम जैसी जगह पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर इस निरीक्षण ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। अब सबकी नजर 15 दिन बाद होने वाले अगले निरीक्षण पर टिकी है, जहां तय होगा कि सुधार हुआ या फिर कार्यवाही की गाज। शमशान का आपने निरीक्षण करा, स्वच्छता को लेकर, लकड़ी कंडे को लेकर आपकी नाराजगी साफ देखने को मिली और आपने सख्त निर्देश दिए कि अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर भैया मुक्तिधाम हम सबके लिए एक ऐसा स्थान है कि जहां पर एक दिन सबको आना है। मैंने मुक्तिधाम को रिनोवेट कराने के लिए एक टारगेट लिया था और 6 महीने तक लगातार यहां पर मेहनत करके पूरे मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया और आज हम सब देख रहे हैं कि हमारा एक आदर्श और मॉडल मुक्तिधाम के रूप में हमने यहाँ पर विकसित किया है। लेकिन अब केवल और केवल हमें 2 काम यहाँ पर करना है। एक तो साफ़ सफाई चाक चौबंद हो और लकड़ी कंडे की उपलब्धता पर्याप्त हो और आने वालों को पानी मिल जाए। बस ये मेंटेन का काम हमारा है, जिसमें भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियाँ दिखी है। साफ़ सफाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैंने यहाँ के प्रभारी हरेंद्र ठाकुर जी को सख्त निर्देश दिए हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था रेगुलर करें। लकड़ी कंडे का स्टॉक भी कम है, लकड़ी गीली देखने को मिली है, पर चूँकि उसका मुझे बताया कि पुराना ठेकेदार था, उसका ठेका ख़त्म होने के कारण जैसे तैसे उससे काम चला रहे थे। अभी हमारी प्रभारी डिप्टी कमिश्नर जो इस काम को देखती हैं वो भी साथ में है। उन्होंने बताया नए टेंडर हो गए हैं, फाइनेंशियल बिड कल खुल जाएगी और आने वाले 2-3-4 दिन में नया ठेकेदार हमारे सामने होगा। मैंने इनको आदेशित किया है कि लकड़ी और कंडे का भरपूर स्टॉक, जैसे ही नया ठेका हमारा होता है वर्क ऑर्डर देते हैं तो हमारे गोडाउन भरे हुए होना चाहिए और लकड़ी कंडे की कमी नहीं होना चाहिए। पानी के लिए हमारी एक टंकी तो है ही जिसको उपयोग करते हैं, एक सिंटेक्स की टंकी का और मैंने निर्देश दिया 1 सप्ताह के अंदर एक नई टंकी और रखा जाएगी और नर्मदा लाइन से भी जोड़ने के निर्देश दिए। 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ नर्मदा लाइन से जोड़ के नर्मदा जी का पानी भी मुक्तिधाम में पहुँचेगा। तो मेरा मानना है कि आने वाले परिजन जो दुख की घड़ी में अपने परिजन की अंत्येष्टि के लिए आते हैं उनको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हो, भरपूर पानी मिले, भरपूर लकड़ी और कंडे मिले और साफ़ सुथरा मुक्तिधाम का परिसर मिले। भाई डिप्टी कमिश्नर को आपने कहा कि जो जिम्मेदार है यहाँ का, जो प्रभारी शमशान का, उसको हटाया जाए, क्यों ऐसा वाक़या बना? एक्चुअली सफाई में यहाँ पर लापरवाही है, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा कि लापरवाही है। क्या हटाएंगे आप? नहीं, अभी मैंने 15 दिन का इनको टारगेट दिया है। 15 दिन के अंदर यदि लकड़ी कंडे पानी टंकी और साफ़ सफाई जितना भी मैंने काम बोला है यदि वो नहीं होता है तो हटाना तो दूर की बात, सस्पेंड भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई चूँकि आप जहाँ खड़े हुआ पीछे एक इलेक्ट्रिक मुक्तिधाम व्यवस्था भी है, देखा जा रहा है कि हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि गैस सौदागृह भी बहुत अच्छी व्यवस्था और सुविधा है और कई जगह लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि गैस सौदागृह से भी अंत्येष्टि बहुत अच्छे से होती है और मैं देवास के नागरिक बंधुओं से आग्रह करूंगा कि दिवंगत हमारे जो परिजन होते हैं तो गैस चलित सौदागृह का भी उपयोग करें तो निश्चित तौर पर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। लकड़ी कंडे भी कहीं न कहीं उपयोग होने से बचेंगे और तत्काल और तुरंत और बहुत अच्छे से गैस सौदा में भी हमारे परिजन की अंत्येष्टि हो सकती है। ठीक, धन्यवाद।
की कह रहा हूँ 15 दिन से झाड़ू नहीं ये तो एक दिन निकल जाए 4-8 दिन जरूरत ही नहीं पड़े इधर पीछे। तो आज तो खाली पड़ा है देवास का सभी कोई भैया तो हमारा मुक्तिधाम इतना बड़ा है कि एक कर्मचारी ईमानदारी से झाड़ू लगाए तो 3 घंटे के अंदर पूरे परिसर की झाड़ू निकल जाएगी। हाईएस्ट 3 घंटे यदि वो ईमानदारी से झाड़ू लगाए तो, पर झाड़ू नहीं लगाते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि इस मुक्तिधाम को रिनोवेशन के लिए मैंने दिल से काम करा है। इस मुक्तिधाम को इतना शानदार बना दिया है कि मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे देवास का मुक्तिधाम है। खाली झाड़ू लगाना, तो उनको साफ सफाई वही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा मुक्तिधाम है भी नहीं। अरे मैंने इसको बताओ, आप शानदार रिनोवेट कराया है यहाँ पे। पूरा ये हाल शेड सुधरा दिया, पूरे पेवर ब्लॉक लगा दिए, कैमरे लगा दिए, रामधुन का साउंड लगा दिया, शेड सुधरा दिया, पूरा लग्जरीज करा दिया इसको। अब करने के लिए केवल और केवल इनको सफाई है, कोई काम ही नहीं सफाई के अलावा, वही नहीं करते हैं ये लोग। और ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो जितना ईमानदारी से काम करो भगवान नहीं देख रहा है।